ब्लड रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे एस्पिरेंट्स दूर दूर भागते हैं और ब्लड रिलेशंस बेस्ड पजल तो एस्पिरेंट्स करना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप इसे थोड़ा इजी जरूर कर सकते हो। हाय, आई एम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी, और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए दो ब्लड रिलेशंस बेस्ड पजल। आपको पहले पॉज करके खुद से करना है एंड देन मेरा अप्रोच एंड सोल्यूशन देखना है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 8 family members, this sit around a circular table at equal distances. Some face the center while some face outward. No two persons sitting adjacent to each other are facing in the same direction. Only married couple have children. Ceci is sitting opposite to her husband, not facing inside. ठीक है, तो एक तो हमें ये पता चल रहा है, हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। सेसी इज ऑपोजिट टू हर हस्बैंड। सेसी फीमेल होगी, उसका एक हस्बैंड होगा। जब भी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग को पहले अगर हम ब्लड रिलेशंस बना लेंगे जो रिलेशंस, फिर हम लोग अरेंजमेंट वगैरह जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो करेंगे तो वो बेटर होता है। तो हम लोग की पहले क्या फोकस रहेगा कि हम लोग पहले एक ब्लड रिलेशन बना लें, ठीक है। जो सीटिंग वगैरह के हैं वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। टेलर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको बस देखना है रिलेशन, आपको यहाँ पे क्या अरेंजमेंट हो रही है आपको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एलेक्स हु इज डॉटर ऑफ कैमरन, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कैमरन एलेक्स। मॉर्गन इज ग्रैंडसन ऑफ पार्कर, इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ हर सिस्टर। मतलब जो मॉर्गन है उसकी एक सिस्टर है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मॉर्गन की एक सिस्टर है और मॉर्गन क्या ग्रैंडसन है। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉर्गन एक मेल है। अब ये ग्रैंडसन है ऑफ पार्कर, ठीक है। तो ये फादर का फादर भी हो सकता है मॉर्गन, और सॉरी पार्कर, और पार्कर कुछ भी हो सकता है, वो ग्रैंड मॉम भी हो सकती है, ग्रैंडफादर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बेटी का बेटा भी हो सकता है मॉर्गन, और बेटा का बेटा भी हो सकता है मॉर्गन। तो हमारे पास देखो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। अगर आपने मेरी पहले क्लासेस देखी होगी ब्लड रिलेशंस की, तो हमें ये पता है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती है, जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर वगैरह में, वहाँ पे हम एक बार के लिए उसे छोड़ देंगे, फिर उसे बाद में देखेंगे, और जो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है उसे हम लोग पहले ले लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाली नोट डाउन रखनी है कि मॉर्गन इज द ग्रैंडसन ऑफ पार्कर, ठीक है। मॉर्गन की एक सिस्टर है, ये हम लोग ने लिख लिया। 2 पर्सन सीट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है जेमी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सेजी, ठीक है। अब इससे हम लोग रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। सेजी डिडंट हैव सिबलिंग्स, यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, जो सेसी है, जेमी है इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सेसी, सेसी यहीं पे है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, वहीं पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेसी की कोई सिबलिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर सिबलिंग नहीं है तो पॉसिबिलिटीज और बनेगी नहीं, तो जो जेमी होगी वो यहीं पे ही होगी, है ना। अगर सिबलिंग्स इसके होते तब और पॉसिबिलिटीज बनती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। सैम हुई सन इन लॉ ऑफ पार्कर, तो यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं। पार्कर मेल है फीमेल है हमें पता नहीं, बट इसकी एक डॉटर है और उसका हस्बैंड होगा सैम। इस सीटिंग इससे मतलब नहीं है। मदर ऑफ कैमरन, अब कैमरन की एक मदर है। इस सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सर्सी, इससे मतलब नहीं है। टेलर इज फादर ऑफ कैमरन, तो ये हो जाएगा टेलर। इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेमी, ठीक है। मॉर्गन हैज ओनली वन सिस्टर, ये हमें पता है मॉर्गन की ओनली वन सिस्टर है, ठीक है। अब आप देखो हमने अपना सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली, बस ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारी बच गई थी। अब आप कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप इसमें रिलेट करते जाओ। अगर आप यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन कॉपी करते जाओगे तो फिर आपका पूरा पेज भर जाएगा और बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब आपको ये पता है मॉर्गन ग्रैंडसन है, तो इसका मतलब ये वाली जनरेशन में होगा मॉर्गन, और जो पार्कर है वो ये वाली जनरेशन में होगा या होगी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि मॉर्गन को हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो आप एक काम करो कि एलेक्स का भाई बना दो मॉर्गन, यहाँ पे एलेक्स एक फीमेल है, उसका भाई मॉर्गन, और या फिर एलेक्स के कज़न होगा मॉर्गन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही है, अब एलेक्स का आप मॉर्गन भाई बनाओगे कज़न, यहाँ पे और एक मैरिड कपल होगा,
अगर यहाँ से हम लोग पहले इजी वाला देखेंगे, अगर वो नहीं हो रहा है फिर आप उसका देखोगे कि कज़न भी तो हो सकता है। तो आपका माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे कज़न भी हो सकता है मॉर्गन, बट हम लोग पहले क्या करेंगे, जो आपको दिख रहा है उसमें लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एम्पल टाइम है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार के लिए मॉर्गन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन लोग के और मॉर्गन की और कोई सिस्टर है नहीं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो मॉर्गन है, मॉर्गन इज ग्रैंडसन ऑफ पार्कर। अब हो सकता है कि पार्कर के बेटी की बेटा हो मॉर्गन, या फिर सन का बेटा हो मॉर्गन। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग साइड में कहीं पे दो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक बार इसको ले लेते हैं एलेक्स, ये हो गया आपका मॉर्गन, ये हो गया कैमरन, और ये हो गया टेलर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसको फीमेल ले लेते हैं और यहाँ पे इसको एक बार मेल ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब आपको और क्या पता है, ओनली मैरिड कपल हैव चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एक तो इसकी वाइफ होगी, एक इसका हस्बैंड होगा। ठीक है, अब मॉर्गन वाली इंफॉर्मेशन हम लोग ने यूज़ कर ली है। ठीक है, तो या अब ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये वाली हमें यूज़ करनी है। ठीक है, और हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि जो पार्कर है वो उसका मॉर्गन ग्रैंडसन है। ठीक है, अब पार्कर कहाँ कहाँ हो सकता है, पार्कर आपका एक आपको दिखेगा कि पार्कर ये वाले जेनरेशन में हो सकता है ना। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि पार्कर यहाँ छोड़ के अगर आप कहीं और करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा दिक्कत, कि वहाँ पे और एक लोग आएंगे, मतलब अपने साथ और दो लोग आएंगे। अब 2 4 6 लोग हो गए, अब 2 लोग 8 लोग, तो फिर आप इसको कहाँ पुट करोगे, समझ रहे हो। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, 8 ही है, हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन है, समझ रहे हो। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कितने लोग हो गए हैं अरेंज और कितने लोगों को और अरेंज करना है। जब आप माइंड में ये रखोगे ना, उससे आप चलोगे, तो आपने देखना कि ब्लड रिलेशंस आपके लिए पहले से कितना ईजी हो जाता है। लेकिन ये वाले बहुत लोग नहीं करते हैं कि कितने लोग बाकी है, वो आपको कंटिन्यूस सोचते जाना होगा। जब भी आप एक कोई पॉसिबिलिटी सोच रहे हो, आप सोचना कि कितने मेंबर्स और बाकी है, तो देखना आप कैसे आप पॉसिबिलिटीज़ कम कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारी हो गई। अब हमें क्या करना था, हाँ, अब आपको लगाना है कि 6 लोग हो गए, 2 प्लेसेस हमारी बाकी है। अब 2 प्लेसेस को आप कैसे कर सकते हो, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन तो हमारी थी नहीं जो हम लोग ने यूज़ की नहीं, तो हम एक काम करेंगे, इसको ही हम लोग पार्कर बनाएंगे और इसको ही हम लोग पार्कर बनाएंगे। अब आपको ये पता है कि पार्कर का एक सन इन लॉ है सैम, तो सन इन लॉ मतलब क्या हो गया, ये हो गया सैम। लेकिन यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो यहाँ पे इसकी एक सिस्टर होगी, सिस्टर का हस्बैंड होगा, वो होगा सैम, है ना। अब यहाँ पे 2 4 6 8 लोग यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 6 लोग ही हुए। ठीक है, अब हमें अरेंज करना है, ये वाली इन्फॉर्मेशन हम लोग ने यूज़ कर ली, ये वाली इन्फॉर्मेशन बाकी है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप आराम से क्या लगा सकते हो, आप सेजी को कहाँ लगाओगे, यहीं लगाओगे। सेसी यहाँ हो नहीं सकती है, यहाँ हो सकती है क्या सेसी, अच्छा सॉरी, सेसी यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि सेसी अगर यहाँ होती है तो सेसी का एक ब्रदर होगा, सेसी तो यहीं पे होगी, तो सेसी यहीं पे होगी, तो यहाँ पे होगी जैमी। तो ये वाली तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट बन जा रही है। ठीक है, अब ये वाली देखते हैं कि ये वाली क्यों नहीं बनेगी एक बार। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे हमारे 6 लोग ऑलरेडी हो गए। ठीक है, अब अगर आप सेसी को और इसको लेके आओगे, ठीक है, अब आपको सेसी को आप किससे शादी करवाओगे, आप कोई अननोन पर्सन ही आएगा, यहाँ पे तो किसी के पास जगह है नहीं। ठीक है, अगर आप किसी से शादी कराओगे तो वो अपने साथ और 2 पर्सन लेके आएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल, 3 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे टोटल, 9 लोग हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो ये हमारी रूल्ड आउट। तो हमारी ये अरेंजमेंट जो ब्लड रिलेशन है वो तो आ गई, अब हमें अरेंजमेंट करना होगा। अब हम क्या करेंगे,
हमें था बोला गया था कि सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए 8 लोग। अब आपको क्या बोला गया था कि सेसी इज सिटिंग ऑपोजिट टू हस्बैंड बट नॉट फेसिंग इनसाइड। तो देखो ये वाली जो पॉइंट है ये तो एकदम वैलिड पॉइंट है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेसी इज सिटिंग ऑपोजिट टू हस्बैंड बट नॉट फेसिंग इनसाइड, मतलब सेसी आउटसाइड फेस करेगी। और हमें एक चीज़ क्या बोला गया था कि नो 2% एडजेसेंट टू ईच अदर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक नॉर्थ तो उसके बगल वाला ऐसे चेंज होते जाएगा ऑल्टरनेट डायरेक्शंस, ठीक है। चलो तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सेसी को यहाँ पे ले लेते हैं और सेसी को बोला है आउटवर्ड है, ठीक है। इज ऑपोजिट टू हर हस्बैंड, सेसी का हस्बैंड कौन हो गया, सेसी का हस्बैंड है, कहाँ है, हाँ कैमरन, तो ये हो गया आपका कैमरन, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला टेलर, ठीक है। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग डॉट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सेसी और कैमरन से कोई रिलेशन है क्या, मतलब अरेंजमेंट से रिलेटेड। मदर ऑफ कैमरन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेसी। मदर ऑफ कैमरन कौन हो गया, पार्कर। पार्कर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेसी, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे जब मैं देख रहा था तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे टेलर और एलेक्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि जो एलेक्स है टेलर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे हम लोग ने टेलर और एलेक्स के बारे में बोला, यहाँ पे भी टेलर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे भी टेलर के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आप देखोगे मॉर्गन के इमीडिएट राइट ऑफ हर सिस्टर में पार्कर है। अब सिस्टर कौन है उसकी, सिस्टर है उसकी एलेक्स, यहाँ पे हमें एलेक्स था। तो अगर हम देखोगे आप कि एलेक्स से स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता, समझ रहे हो। अगर आप एलेक्स से स्टार्ट करोगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगी वैलिड वाली, हालांकि इससे भी हम लोग करेंगे तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा, बट एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ये एलेक्स वाली होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक बार मिटा देते हैं, चलो वापस से बना देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो एलेक्स को ले लेंगे बाहर, एक बार एलेक्स को ले लेंगे अंदर, ठीक है। अब ये बाहर है तो उसके बगल वाला पर्सन क्या होगा, अरे यार हाँ, तो ये हो गया बाहर, ये होगा अंदर, ये होगा बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है। अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया था कि टेलर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एलेक्स, तो ये हो गया टेलर, ठीक है। ये हो गया टेलर। मॉर्गन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ हर सिस्टर, तो मॉर्गन की सिस्टर कौन है, एलेक्स, तो ये हो जाएगा मॉर्गन, ये हो गया मॉर्गन, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ हर सिस्टर, ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन मॉर्गन एंड जेमी। अब मॉर्गन और जेमी के लिए 2 पर्सन है तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, हम लोग एक बार इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉर्गन और जेमी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है।
अब क्या बोला हुआ है, सैम इज सिटिंग अपोजिट टू टेलर। सैम हो गया यहाँ पे, सैम हो गया यहाँ पे। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे बोला मॉर्गन 2% जेमी है, तो 2% जेमी आपका 1 2 छोड़ के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही थी, बट यहाँ पे तो सैम आ गया, तो हमारा अभी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी ये वाली, तो ये हो गया हमारा जेमी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे 2% यहाँ पे सैम आ गया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जेमी। ठीक है, मदर ऑफ कैमरन मतलब पार्कर, पार्कर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेजी। ठीक है, अब सेजी का हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता था कि सेजी इज सिटिंग ऑपोजिट, और वो इनसाइड फेस नहीं कर रही। अब यहाँ पे सेजी के लिए कितनी पोजीशंस है, 1 2 3 पोजीशन ही बची हुई है, और 3 ही अंदर फेस कर रही है, तो ये तो हमारी रूल्ड आउट हो गया, है ना, यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे 3 आउटसाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे सेसी हो नहीं सकती, क्योंकि ऑपोजिट में फिर उसका हस्बैंड कैसे आएगा। ठीक है, अब सेसी यहाँ नहीं तो यहाँ। ठीक है, अब और क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि कहाँ गया कि पार्कर इज सिटिंग सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ सेसी। तो अगर सेसी यहाँ पे है तो पार्कर यहाँ पे होगा, बट पॉसिबल है नहीं, तो सेसी को डेफिनेटली यहाँ पे होना पड़ेगा। अब सेसी के सेकंड लेफ्ट में हो गया पार्कर, और यहाँ पे सेसी का जो हस्बैंड था, हस्बैंड कौन था, कैमरन। तो हमारी फाइनल ये आपकी ब्लड रिलेशंस हो गई, ये आपकी सर्कुलर अरेंजमेंट हो गई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है। ठीक है, थोड़ी सी जगह के वजह से यहाँ पे क्योस ज़्यादा हो गया, अगर जगह इनफ होती तो और अच्छे से अपने एक्सप्लेन कर पाते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are 10 members in a family, each having different numbers of token 1 to 10. There are 4 married couples, 4 males. Priya is the mother-in-law of Meena. तो मीना है, मीना कौन है, मेल फीमेल हमें पता नहीं, ये है प्रिया। प्रिया मदर इन लॉ है तो प्रिया फीमेल होगी। हु हैज़ 2 चिल्ड्रन, मतलब हु कौन हो गया, मीना। मीना हैज़ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, कौन क्या हमें पता नहीं, टोकन वोकन हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले रिलेशन बनाते हैं। मनीष इज द ग्रैंडफादर ऑफ ईशान, हमें तो ईशान के बारे में पता नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, ईशान हु इज द ओनली सन ऑफ मीना। अच्छा, तो ओनली सन है अगर, तो ये वाली डॉटर हो जाएगी। और अभी क्या पढ़ा, मनीष इज द ग्रैंडफादर ऑफ ईशान। अब मनीष कौन हो सकता है, या तो फादर का फादर या मदर का मदर, तो हम लोग एक बार के लिए छोड़ देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, रितु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा, यहाँ तो पुट नहीं कर सकते, छोड़ दो। तन्वी इज द पैटर्नल आंट ऑफ रितु, छोड़ दो एक बार के लिए। ठीक है, आरव फादर हैज़ द सेम नंबर ऑफ, ये सब छोड़ दो। आरव हैज़ द सेम नंबर ऑफ टोकन्स, ये नहीं चाहिए हमें। ईशान्स वाइफ हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ टोकन्स, तो हमें ईशान भी नहीं पता, तब कैसे करेंगे। चलो एक बार वापस से देखते हैं, क्या पता हम लोग ने कुछ मिस कर लिया हो। ठीक है, काव्या इज, अच्छा यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ से रिलेटेड है नहीं, हम लोग यहाँ पे और कुछ पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी और अलग कोई इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे साइड में। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, ये वाली इन्फॉर्मेशन हम लोग ने यूज़ कर ली। काव्या इज मैरिड, जो काव्या है वो मैरिड है, किससे पता नहीं। इज द, हु इज मैरिड, इज द ब्रदर, इज द वाइफ ऑफ, ये क्या है, वाइफ है। ये किसकी वाइफ है, ब्रदर इन लॉ ऑफ रोहन। ठीक है, तो रोहन का ब्रदर इन लॉ कौन हो गया। अब मान लो अब यहाँ पे बोला हुआ है कि ब्रदर इन लॉ ऑफ रोहन हु इज मैरिड टू डॉटर ऑफ आरव। ठीक है, तो एक बार अपने इसको बैक ट्रैक करके अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बनाते हैं डॉटर ऑफ आरव। आरव हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गए इसकी डॉटर। ठीक है, ये है मैरिड टू रोहन। ठीक है, ये मैरिड टू रोहन हो गया। और काव्या हु इज मैरिड इज द वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ रोहन। ब्रदर इन लॉ ऑफ रोहन कौन हो गया, ये हो गया। काव्या इज मैरिड टू ब्रदर इन लॉ, तो ये हो गई काव्या। क्लियर है, देखो काव्या हु इज मैरिड इज द वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ रोहन। रोहन का ब्रदर इन लॉ ये है, इसकी वाइफ। ठीक है, आरव्स वाइफ, तो आरव क्या हो गया, मेल, ये हो गई इसकी वाइफ। एंड सिस्टर, इसकी एक सिस्टर भी है।
ठीक है। अब ये वाली लाइन हमें यूज़ बाद में करेंगे, ठीक है। मनीष इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ ईशान, ठीक है। हु इज़ द ओनली सन ऑफ, ये हम लोग ने यूज़ कर ली। ये वाली भी हम लोग ने यूज़ नहीं की है, ये वाली भी यूज़ नहीं की है। आरव्स फादर हैज़, ये तो यूज़ करनी नहीं है। अच्छा, और कुछ हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। अब ये पता है कि ईशांत की एक वाइफ होगी, ठीक है। अब आपको देखो, आपको दो अरेंजमेंट आपको मिल गई है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे कि हमारे पास मैरिड कपल कितने हैं? मैरिड कपल हमारे पास है 4, ठीक है। मेल है हमारे 4, तो 1 2 3 तो मेल हमारे हो गए। और एक मेल कौन होगा? जिसकी जो एक मैरिड कपल और होगा ना, उसमें वो वाला मेल होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये पर्सन का एक हस्बैंड हम लोग बना देंगे तो हमारी वो रिक्वायरमेंट हो जा रही है। और हमें एक ग्रैंडफादर की भी ज़रूरत थी, है ना। तो अब आप ग्रैंडफादर किसी और को बनाओगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेगी और दिख भी नहीं रहा आपको, है ना। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या दिख रहा है कि हमें एक ग्रैंडफादर की ज़रूरत है, हमें एक क्या नाम है, मेल की ज़रूरत है, हमें एक कपल की ज़रूरत। तो सब कुछ हमारा इससे हो जा रहा है अगर हम यहाँ पे मनीष की शादी करवा दें, ठीक है, इसके साथ, प्रिया के साथ। तो इसको हम लोग मनीष बना देते हैं, ठीक है। अब मनीष इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ ईशान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ईशान होगा। अब ईशान मेल होगा क्योंकि ईशान की एक वाइफ है बोल रहे हैं, तो ये हो गया ईशान, ये हो गया ईशान की वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 3, यहाँ पे 4 7 लोग हो गए, 3 लोग हमारे बाकी है, ठीक है। तो अब कैसे क्या करें हम लोग? तो आप अगर ध्यान दो कि जो आरव है और ये है, ठीक है, ये हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं? ये हम लोग ये वाले पार्ट में पुट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप ये वाले पार्ट में पुट नहीं करते हो, अगर आप ये वाले पार्ट में पुट करते हो तो आपको जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो आप पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, आप इसको आरव बना दोगे। अब अगर ये आरव है तो ये फीमेल हो गई, है ना। अब बोला हुआ आरव की एक सिस्टर भी है, ठीक है। ये मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 3 5 8 लोग हमारे हो गए, 2 लोग हमारे बाकी है, ठीक है। अब जो 2 लोग आएंगे, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ, ठीक है। अब एक हमें चाहिए मेल की ज़रूरत है ना। अब मेल आपका कहाँ आ सकता है? 1 2 3 हमारा मेल हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे ये वाली जो है, देखो यहाँ पे एक मेल इससे शादी किया हुआ है फीमेल से, तो यहाँ पे तो काव्या हो सकती है, और ये वाला एक मेल का आएगा, और तो कहीं हमारी पोजीशन बन नहीं रही है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे रोहन, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी? काव्या या काया, जो भी, ठीक है। तो अब 4 3 7 2 9 लोग हमारे हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी? एक ऋतु ही सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा, ठीक है। तो अब ऋतु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा आप कैसे बनाओगे? हमें एक पर्सन चाहिए सिर्फ, ठीक है। अब 4 3 7 2 9 लोग हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे अगर देखोगे कि ऋतु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन हमें है क्या हमारे पास? अच्छा, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी है, तन्वी इज पैटर्नल आंट ऑफ ऋतु, ठीक है। अब तन्वी इज पैटर्नल आंट ऑफ ऋतु, मतलब ऋतु यहाँ तो होगी नहीं ऑब्वियसली, तो ऋतु यहाँ नहीं तो यहाँ होगी। अगर आप ऋतु को यहाँ लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो तन्वी है वो यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। एक पर्सन ऐड हुआ यहाँ पे, ठीक है, हमारी बात खत्म। लेकिन फिर आप नेहा को अगर यहाँ पुट करते हो, ठीक है, आप पुट नहीं कर सकते, आपको और एक पर्सन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ऋतु और नेहा तो सेम जनरेशन में होंगे ना, तो हमारे पर्सन कितने हो जा रहे हैं? 11 हो जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना होगा कि जो ऋतु है, ऋतु कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। अगर ऋतु यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन हो जाएगी? तन्वी। अब आप देखो कि ऋतु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा, तो अगर ऋतु सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा है तो नेहा कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी, ठीक है। मैं लेफ्ट
राइट वाली मिटा देता हूँ थोड़ी सी। ये हो जाएगी आपकी नेहा। अब जो कि हमें पता है कि मेल मेंबर्स हमारे सारे हो गए हैं 4 ऑलरेडी, तो ये फीमेल ही होगी। ठीक है, देखो अब आपकी अरेंजमेंट पूरी हो गई। अब हम लोग टोकन्स का कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये काया या काव्या जो भी है, ठीक है, काव्या है ये। ठीक है, अब देखते हैं कॉइन्स का या टोकन्स का क्या बोल रहे हैं। आरव्स वाइफ एंड सिस्टर हैज 6 and 3 रेस्पेक्टिवली। आरव्स वाइफ ये हो गया 6, सिस्टर 3। ठीक है, नेहा हु हैज 4 कॉइन्स। हु के पास वाला नेहा है तो नेहा का 4 कॉइन्स। रितु का 9 कॉइन्स। रितु का है, रितु का 9 कॉइन्स। आरव्स फादर कौन है? मनीष। मनीष के पास जो कॉइन्स हैं सम ऑफ नेहा एंड मीना। नेहा और मीना का पता है क्या हमें? नेहा और मीना का हमें पता है तो 10। ठीक है, आरव हैज़ द सेम नंबर ऑफ टोकन्स एज द सम ऑफ द टोकन्स ऑफ प्रिया एंड रोहन हैव, एंड रोहन हैज़ मोर देन प्रिया। ईशांत वाइफ हैज़ ए लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स। तो लीस्ट नंबर कितना है? 1 है, तो ईशान की वाइफ ये वाली तो 1 हो गई। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या क्या बच गए? 1 2 3 4 5 6, 4 बच गए ना। अब 4 में से कौन कौन बच गए? 2 बच गया, एक 3 हो गया, 4 हो गया, 5 बच गया, 6 हो गया, 7 बच गया और एक 8 बच गया, है ना। अब आपको क्या बोला हुआ है कि आरव हैज़ द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स एज द सम ऑफ द टोकन्स ऑफ प्रिया एंड रोहन। तो अगर आरव का 8 होता है तो सम करके 8 कुछ भी आ सकता, नहीं आ सकता, तो आरव का 7 ही होना पड़ेगा, तभी सम करके 2 का 7 हो रहा है, 2 और प्लस 5, तो आरव क्या हो जाएगा? 7। अब 2 किसके लिए होगा? कौन बड़ा था? अगर आप देखोगे रोहन ज़्यादा बड़ा था, रोहन हैज़ मोर कॉइन्स। ठीक है, तो रोहन क्या हो जाएगा? 5। रोहन कहाँ है? रोहन का हो जाएगा 5 और प्रिया का हो जाएगा 2। अब बचा हुआ जो नंबर है 8, वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ईशान का। और ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, 4 मैरिड कपल्स है, 4 मेल्स है, सब कुछ A to Z हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @SumitSirSK। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में ही लिंक दे दूंगा। ठीक है, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर सेशन अच्छा लगा है तो। ठीक है, थैंक यू, टाटा, गुड बाय, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड।